उन पर वार करने लगे, जिसका बाबरी मस्जिद को ढाने की साजिश। बाबर ने वहां एक मस्जिद बनवाई थी, तो अकबर के इतने डिटेल्ड शाही रिकॉर्ड में उसका जिक्र क्यों नहीं है कि औरंगजेब की नीति थी मंदिरों की जगह पर मस्जिदें बनवाना। अबुल फजल अयोध्या का जिक्र करते हैं। वो रामकोट नाम के एक जगह का ब्यौरा देते हैं। बताते हैं कि एक बेहद पवित्र स्थान माना जाता था, जहां लगातार हिंदू पूजा और मेले हुआ करते थे। फिंच किसी मस्जिद का वर्णन नहीं कर रहे हैं, वो एक खास शब्द का इस्तेमाल करते हैं, खंडहर। 19वीं सदी के ब्रिटिश सर्वेयर और गैजेटियर इसे बाबर द्वारा बनाई गई मस्जिद के रूप में दर्ज कर रहे हैं। हम सब ने एक कहानी सुनी है, बचपन से सुनते आ रहे हैं कि अयोध्या में जो ढांचा था वो 1528 में बना। लेकिन सोचिए जरा, अगर अगले 200 साल तक मुगल दरबार के सबसे जरूरी दस्तावेजों से लेकर दूर देश से आए यूरोपियन यात्रियों के सफरनामों तक किसी ने भी वहां किसी मस्जिद का जिक्र ही ना किया हो। क्या हो अगर उन्हें वहां सिर्फ खंडहर दिखे हो और लगातार होती हुई हिंदू पूजा। आज हम किसी राय या अटकल पर बात नहीं करेंगे, हम सीधे इतिहास के पन्नों से सबूतों की पड़ताल करेंगे। और इस पूरी तहकीकात का आधार हैं सिर्फ ये 7 मूल दस्तावेज, ना कुछ इससे ज्यादा ना कुछ इससे कम। यही हमारे गवाह हैं और यही हमारी अदालत। तो चलिए इन सबूतों की फॉरेंसिक जांच शुरू करते हैं। तो किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर हमारे गवाह हैं कौन। ये 7 किताबें जो अलग अलग सदियों में अलग अलग नजरियों से लिखी गई हैं, ये हमें उस दौर की एक ऐसी तस्वीर दिखाती हैं जो शायद ही कहीं और मिले। हमारी जांच शुरू होगी अकबर के दरबारी रिकॉर्ड आईने अकबरी से। फिर हम सफर करेंगे विलियम फिंच जैसे यूरोपीय व्यापारियों के साथ उनके यात्रा वृत्तांतों के जरिए। और आखिर में ये सफर खत्म होगा ब्रिटिश राज के ऑफिशियल गजेटियर पर। ये दस्तावेज हमें लगभग 3 सदियों के सफर पर ले जाने वाले हैं। तो तहकीकात की शुरुआत वहां से करते हैं जहां से सबूत सबसे पुख्ता मिल सकते हैं। कहां से? सीधे मुगल दरबार के अपने ऑफिशियल रिकॉर्ड से। हम बात कर रहे हैं बादशाह अकबर के दौर की। आईने अकबरी को सिर्फ एक किताब समझने की गलती मत कीजिएगा। ये अकबर के साम्राज्य का एक एनसाइक्लोपीडिया है, जिसे उसके सबसे भरोसेमंद दरबारी इतिहासकार अबुल फजल ने लिखा था। और इसमें छोटी से छोटी जानकारी को भी इतनी बारीकी से दर्ज किया गया है कि हैरानी होती है। और अब आते हैं इस दस्तावेज के सबसे दिलचस्प पहलू पर। अबुल फजल अयोध्या का जिक्र करते हैं? बिल्कुल करते हैं। वो रामकोट नाम के एक जगह का ब्यौरा देते हैं। बताते हैं कि एक बेहद पवित्र स्थान माना जाता था, जहां लगातार हिंदू पूजा और मेले हुआ करते थे। और बस यहीं हमारी तहकीकात का पहला और शायद सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर सिर्फ 60 साल पहले बाबर ने वहां एक मस्जिद बनवाई थी, तो अकबर के इतने डिटेल्ड शाही रिकॉर्ड में उसका जिक्र क्यों नहीं है? ये खामोशी, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सुराग है। चलिए अब मुगल रिकॉर्ड से आगे बढ़ते हैं और अगली सदी में दाखिल होते हैं। ये वो दौर था जब यूरोप से कई व्यापारी और यात्री भारत आ रहे हैं। अब देखते हैं कि उनके गवाह यानी उनकी अपनी आंखें अयोध्या में क्या देखती हैं। हमारे पहले गवाह हैं विलियम फिंच, एक अंग्रेज व्यापारी जो जहांगीर के शासनकाल में हिंदुस्तान आए थे। उन्होंने अयोध्या का दौरा किया और जो कुछ भी देखा उसे अपनी डायरी में बिल्कुल साफ साफ दर्ज किया। अब इस गवाही पे जरा गौर कीजिए। फिंच किसी मस्जिद का वर्णन नहीं कर रहे हैं, वो एक खास शब्द का इस्तेमाल करते हैं, खंडहर। और बताते हैं कि उन्हीं खंडहरों के बीच हिंदू तीर्थयात्री पूजा पाठ कर रहे हैं। उनकी गवाही में किसी भी मस्जिद की मौजूदगी का दूर दूर तक कोई इशारा नहीं मिलता। और सुनिए, ये सिर्फ फिंच की गवाही नहीं है। उसके लगभग 23 साल बाद एक और यात्री थॉमस हर्बर्ट वहां से गुजरते हैं, और वो भी एक पुराने महल का जिक्र करते हैं, किसी शानदार मस्जिद का नहीं। मतलब 17वीं सदी के ये दोनों गवाह एक ही कहानी दोहरा रहे हैं, खंडहर और पूजा, और मस्जिद पर वही गहरी खामोशी। तो अगर बाबर के बाद लगभग 100 सालों तक के दस्तावेजों में मस्जिद का जिक्र ही नहीं है, तो फिर इस कहानी की दूसरी संभावनाएं क्या हो सकती हैं? यहीं से एक नई परिकल्पना, एक ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस सामने आता है, एक ऐसी आशंका जो शायद इस खामोशी की वजह बता सके। इस टाइमलाइन को जरा ध्यान से देखिए। एक तरफ है 1528 बाबर का समय, दूसरी तरफ है पहला पुख्ता रिकॉर्ड, जिसके बीच में 1 सदी से भी ज्यादा का फासला है। और इस बीच में क्या है?
विलियम फिंच के खंडहर देखने के कुछ ही दशकों बाद औरंगजेब का लंबा शासनकाल शुरू होता है और इतिहासकार मनुची के दस्तावेज साफ साफ बताते हैं कि औरंगजेब की नीति थी मंदिरों की जगह पर मस्जिदें बनवाना। तो क्या ऐसा हो सकता है? ये परिकल्पना पुराने दस्तावेजों के विरोधाभास को सुलझा देती है। ये बताती है कि फिंच और हर्बर्ट को मस्जिद क्यों नहीं दिखी, क्योंकि शायद तब तक वो बनी ही नहीं थी और ये औरंगजेब की जानी मानी नीतियों से मेल भी खाती है। ये एक सवाल है जो ये दस्तावेज हमें पूछने पर मजबूर करते हैं। अब हम इतिहास में एक लंबी छलांग लगाते हैं सीधे 19वीं सदी में, जब हिंदुस्तान पर ब्रिटिश हुकूमत थी। और यहीं आकर इस पूरी कहानी में एक नाटकीय मोड़ आता है। जो खामोशी और खंडर की कहानी लगभग 200 सालों से चल रही थी ना, वो अचानक एक ठोस, एक निश्चित दावे में बदल जाती है। ये टेबल इस बदलाव को आईने की तरह साफ कर देती है। देखिए, 17वीं सदी के चश्मदीद गवाह वो खंडहर देख रहे हैं, जबकि 19वीं सदी के ब्रिटिश सर्वेयर और गैजेटियर इसे बाबर द्वारा बनाई गई मस्जिद के रूप में दर्ज कर रहे हैं। यहीं पर इस कहानी को पहली बार एक ठोस पुष्टि मिलती है, एक ऐसी पुष्टि जो पहले के किसी भी दस्तावेज में नहीं थी। तो चलिए सबसे पहले उस सबूत की बात करते हैं जो गूगल और विकिपीडिया पर सबसे ऊपर दिखता है। एक पत्थर का शिलालेख जो कहता है कि इसे 1528 में मीर बाकी ने बनवाया। लेकिन यही कहानी में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर विलियम फिंच ने 1611 में वहां सिर्फ खंडहर देखे, तो 1528 का शिलालेख एक ऐसी इमारत पर कैसे लगा हो सकता है जो वहां थी ही नहीं? देखिए, हमारी फोरेंसिक हिस्ट्री की दुनिया में इसे कहते हैं प्लांटेड एविडेंस। मतलब एक ऐसा सबूत जिसे जानबूझकर बाद में वहां रखा गया हो ताकि इतिहास की कहानी को ही बदल दिया जाए। तो इसके पीछे दो ही बातें हो सकती हैं। या तो वो पत्थर किसी और पुरानी जगह से उखाड़कर यहां लगा दिया गया, या फिर उसे बहुत बाद में बनाया गया ताकि एक नई इमारत को सदियों पुराना दिखाया जा सके। सीधी सी बात है, जब दो सबूत आपस में टकराएं तो हम किसकी मानेंगे? एक पत्थर की या एक इंसान की आंखों की? पत्थर झूठ बोल सकता है पर फिंच की आंखें नहीं। तो अगर बाबर नहीं, तो फिर कौन? यहीं से हमारी जांच का फोकस बदलता है और हम एक नए दौर की तरफ, एक नए संदिग्ध की तरफ देखते हैं। तो हमें 1528 से आगे देखना होगा। उस 100 साल के साइलेंट एरा के बाद क्या हुआ? ये वो दौर था जब एक नई शाही नीति आई, एक ऐसी नीति जिसमें मंदिरों पर बड़े पैमाने पर हमले हुए। और ये एक ही नाम की तरफ इशारा करता है, औरंगजेब। उसका दौर 1658 से 1707। वही वक्त है जहां सारे सुराग हमें ले जा रहे हैं। अब आता है वो सबूत जिसे स्मोकिंग गन कहा जा सकता है, एक चश्मदीद गवाह जिसकी बात उसी दौर के रिकॉर्ड में दर्ज है। निकोलाउ मानुची, एक यूरोपियन ट्रैवलर जो औरंगजेब के दरबार में ही मौजूद था, अपनी किताब स्टोरिया दो मोगोर में साफ साफ लिखता है कि औरंगजेब ने मथुरा, काशी और अयोध्या में मंदिरों को गिराकर मस्जिदें बनाने का हुक्म दिया था। और यहीं पे फर्क साफ हो जाता है। ये काम करने का तरीका बाबर का था ही नहीं, ये तो औरंगजेब का सिग्नेचर स्टाइल था। चलिए अब किताबों से बाहर निकलते हैं और सीधे क्राइम सीन पर चलते हैं। मतलब उस इमारत की बनावट को देखते हैं। इसका आर्किटेक्चरल डीएनए क्या कहता है? जरा बनावट पर गौर कीजिए। एक तरफ बाबर के दौर की आलीशान मस्जिदें हैं, बड़ी बड़ी मीनारों वाली, और दूसरी तरफ अयोध्या का ये ढांचा जिसमें मीनारें ही नहीं हैं। स्टाइल जौनपुर का है और ऐसा लगता है जैसे किसी पुराने मलबे पर बस जल्दबाजी में खड़ा कर दिया गया हो। ये बनावट 1528 से तो बिल्कुल मेल नहीं खाती। ये 1670 के दशक की लगती है। एक अलग दौर, एक अलग मकसद। तो अब सारे सबूत टेबल पर हैं। अब वक्त आ गया है कि इस केस की सारी कड़ियों को जोड़ा जाए और फाइनल वर्डिक्ट दिया जाए। तो देखिए, कहानी की टाइमलाइन अब बिल्कुल साफ है। 1528 में बाबर की मौजूदगी, एक ऐसी गवाही जो झूठी साबित हुई। 1611 में फिंच ने सिर्फ खंडहर देखे, ये एक 100 साल का गैप है। और फिर लगभग 1670 में औरंगजेब का एक्शन, जिसका मकसद, गवाही और इमारत का स्टाइल सब कुछ एक दूसरे से जुड़ जाता है। तो असल में हुआ क्या? बाबर उस जगह पर आया लेकिन आगे बढ़ गया। फिर लगभग एक सदी तक वो जगह खंडर पड़ी रही और फिर औरंगजेब की नीति के तहत वहां एक नई इमारत खड़ी की गई। तो सबसे बड़े सवाल का जवाब क्या है? इसे असल में किसने बनवाया? सबूत यही कहते हैं कि भले ही इसे बाबर के नाम के साथ जोड़ा गया, लेकिन सारे फोरेंसिक सबूत, चाहे वो चश्मदीद गवाह हों या आर्किटेक्चर, सीधे सीधे औरंगजेब की तरफ इशारा करते हैं।
कह सकते हैं कि इतिहास ने नाम तो बाबर का लिया, लेकिन हाथ औरंगजेब के थे। तो ये दस्तावेज खामोशी से निश्चितता तक का एक अजीब सफर दिखाते हैं, लेकिन वो एक चीज, एक निरंतरता भी दिखाते हैं कि चाहे किसी ने कुछ भी बनाया हो या कब बनाया हो, वो स्थल हमेशा अटूट हिंदू आस्था और पूजा का स्थान बना रहा। तो इन दस्तावेजों का फैसला काफी जटिल है। ये पन्ने किसी एक सीधे जवाब की तरफ इशारा नहीं करते, बल्कि कई और गहरे सवाल खड़े करते हैं। लेकिन वो एक बात पर बिल्कुल साफ है कि ढांचे की कहानी चाहे जो भी रही हो, उस स्थान पर आस्था की कहानी हमेशा से जारी रही है।